समय की बात है, एक दूर के राज्य में सिकंदर नाम का एक बहादुर राजकुमार और ईसाबेला नाम की एक दयालु राजकुमारी रहती थी। यह राज्य अपने हरे भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और इसके बीचों बीच बहने वाली चमचमाती नदी के लिए जाना जाता था। एक धूप भरी सुबह राजकुमार अलेक्जेंडर ने एक जादुई प्राणी को बचाने के लिए खोज शुरू करने का फैसला किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास राज्य में शाश्वत खुशी लाने की शक्ति है। वह अपने भरोसेमंद घोड़े और चमचमाती तलवार के साथ घने जंगल में चला गया। रास्ते में उसका सामना बात करने वाले जानवरों से हुआ और उसने ऐसी पहेलियां सुलझाईं जिन्होंने उसकी बुद्धि और साहस की परीक्षा ली। इस बीच राजकुमारी ईसाबेला महल में पीछे रहने से संतुष्ट नहीं थी। उसने खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न किया और राज्य के ग्रामीणों के साथ उनके दैनिक कार्यों में शामिल हो गई। उन्होंने उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में जाना और अपनी दयालुता का उपयोग करके उनके जीवन को बेहतर बनाया। जैसे ही राजकुमार अलेक्जेंडर जंगल में गहराई तक गया, वह अंततः एक छिपे हुए घास के मैदान में पहुंच गया, जहां जादुई प्राणी एक उज्ज्वल फिनिक्स रहता था। फिनिक्स ने समझाया कि उसे केवल सच्ची निस्वार्थता और दयालुता के कार्य से ही मुक्त किया जा सकता है। इसाबेला के कार्यों से पहले से ही फर्क पड़ना शुरू हो गया था। उनकी दयालुता के कार्यों ने ग्रामीणों को प्रेरित किया और वे बदले में एक दूसरे की मदद के लिए एकजुट हुए। राज्य खुशियों से लहलहाने लगा। दयालुता के महत्व को समझने के बाद राजकुमार अलेक्जेंडर महल में लौट आए और राजकुमारी ईसाबेला के साथ फिर से मिले। साथ में उन्होंने फिनिक्स को परिवर्तित साम्राज्य दिखाया और जादुई प्राणी को रिहा कर दिया गया, जिससे उसकी शाश्वत खुशी पूरे देश में फैल गई। उस दिन से राजकुमार अलेक्जेंडर और राजकुमारी ईसाबेला ने बहादुरी और दयालुता दोनों के साथ राज्य पर शासन किया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।